हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में मैं कवर करूंगा, हमेशा की तरह अपना प्रॉफिट दिखाऊंगा और इस बार अपने वाइफ का भी मैं प्रॉफिट दिखाऊंगा। जो मेरी वाइफ चलाती हैं जो अकाउंट, उसका भी प्रॉफिट दिखाऊंगा। और ऑप्शन में बाइंग और सेलिंग, इन दोनों में क्या बेहतर है इसको बताऊंगा। आप लोगों को जैसे जो अच्छा लगता है, लेकिन मुझे जो अच्छा लगता है वो बताऊंगा कि ऑप्शन में बाइंग करने से ज्यादा प्रॉफिट होता है या सेलिंग करने से ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो सबसे पहले मैं अपने स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर बता दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। अगर आपको मेरा वीडियो देख करके लगता है इन्वेस्टिंग करना है या ट्रेडिंग करना है, तो आप लोग अपने एक्सपर्ट एडवाइजर से जरूर सलाह लेकर के ही इन्वेस्ट कीजिएगा, ट्रेडिंग कीजिएगा। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा बता दूं। अगर देखिए, आपको ट्रेडिंग लोग करते हैं, तो अगर आपको ज्यादा कुछ नहीं पता है तो आप स्टॉक में ट्रेडिंग कर सकते हैं। स्टॉक में थोड़ा नॉर्मल होता है, उसमें थोड़ा रिस्क कम होता है, उसमें थोड़ा जो मूवमेंट होता है वो थोड़ा धीरे होता है। तो मान लीजिए आप अगर स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग कोई बड़ी चीज नहीं है। जो लोग नहीं करते हैं उनको लगता है कि बहुत बड़ा चीज है, लेकिन अगर आप सीखेंगे, मेन ट्रेडिंग में सीखने की चीज है या इन्वेस्टिंग में डायरेक्शन। अगर जिसको डायरेक्शन पकड़ना आ गया कि यहां से मार्केट लगता है कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, जो डायरेक्शन ज्यादा अच्छा पकड़ने लगता है प्रॉफिट वही करता है मार्केट में। सब खेल डायरेक्शन का है। जिसको डायरेक्शन पकड़ने आ गया तो समझ लीजिए वो यहाँ का सुपर हीरो बन गया। तो मान लीजिए आप स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं, तो जैसे एसबीआई में आपको ट्रेडिंग करना है, तो मान लीजिए एसबीआई का रेट अभी 1020 के आसपास है, तो आप 1020 रुपया भी आपके पास है या 1050 मान लीजिए ज्यादा, तो भी आप उसका एक क्वांटिटी खरीद लेंगे तो आपका उसमें ट्रेडिंग हो जाएगा। ट्रेडिंग में लोग मार्जिन भी देते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म है जो आपको अपना 4 गुना, कोई 3 गुना, कोई 5 गुना, कोई 10 गुना भी मार्जिन देता है। जैसे आपके पास 1 लाख है तो आपको 5 लाख का भी आपसे ट्रेडिंग करवा देगा। तो ट्रेडिंग में या अपना स्टॉक में इन्वेस्ट अगर ट्रेडिंग करेंगे आप, तो एसबीआई का मान लीजिए रेट चल रहा है 1020, तो आप 1000 रुपया भी अगर है तो आपको लगता है कि यहां से मार्केट ऊपर जाएगा, तो आप एसबीआई को बाई कर लेंगे। और जैसे 1020 चल रहा है, 1050 हो गया तो आपका 30 रुपए का प्रॉफिट हो गया, आप एग्जिट कर जाइए तो आपका 30 रुपया प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर लगता है कि मार्केट एसबीआई यहां से नीचे जाएगा, तो आप एसबीआई को 1020 में सेल कर दीजिए, और जैसे ही 950 आएगा तो आपको 70 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, और वहां से आप एग्जिट कर जाइए तो 70 रुपये आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा। तो स्टॉक में ट्रेडिंग करना थोड़ा आसान होता है कि आप जितना कम से कम जो उसका एनएवी चल रहा है, जो उसका रेट चल रहा है, उतना आपके पास अकाउंट है तो एक क्वांटिटी से आप उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन कम क्वांटिटी से ट्रेडिंग करने में लॉस ये होता है कि आपका ब्रोकरेज ज्यादा कट जाता है। आप एक लॉट करेंगे या एक बास्केट पूरा से ट्रेडिंग करेंगे तो आपको वही जो जिस ब्रोकरेज का जो 20 रुपया, 40 रुपया, 30 रुपया जिसका जो चार्जेस होता है वो लगते हैं। तो अगर आप एक लॉट से करेंगे तो आपको चार्जेस ही ज्यादा कट जाएंगे। लेकिन कर आप सकते हैं, आप 500 से 1000, 5000, 10,000 से भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं स्टॉक में। वही अगर आप ऑप्शन में चले जाते हैं, एसबीआई का भी ऑप्शन होता है, इंडेक्स का भी ऑप्शन होता है, तो ऑप्शन में अगर जाएंगे तो उसमें 4 भाग बना दिया जाता है। अगर ऊपर जा रहे हैं तो उसमें सीई बाई करते हैं तो आपको प्रॉफिट होगा, नीचे जा रहे हैं तो पीई बाई करते हैं, पी यानी पुट, सी यानी कॉल, तो पुट को बाई करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। तो उसमें बाइंग करेंगे, ऊपर की तरफ सी बाइंग करना पड़ेगा प्रॉफिट करने के लिए, नीचे की तरफ आपको पी बाई करना पड़ेगा प्रॉफिट करने के लिए। इसका सेम डिफरेंट होता है सेलिंग। इसमें सेलिंग जो करता है, जब ऊपर मार्केट जाता है तो पुट को बाई सेल करता है, जब मार्केट नीचे जाने का चांस होता है तो कॉल को सेल करता है। उसका सेम उल्टा, बस फर्क इसमें यह होता है कि आपको बाइंग करने में, मान लीजिए सेंसेक्स आपको बाइंग करना है, सेंसेक्स का एक लॉट, मान लीजिए आप 15 रुपया, 20 रुपया आउट ऑफ द मनी जाकर के, कुछ दूर जाकर के, मार्केट यहां चल रहा है तो उससे कुछ नीचे जाकर के आपने पुट बाई किया और उसका लगभग अभी रेट चल रहा है 20 रुपया, उसको आपने बाई करने के लिए आपको 200, 250, 300 रुपया आपको लगेगा, ज्यादा एक लॉट आप बाई कर लेंगे। लेकिन उसी को अगर आप सेलिंग करेंगे तो उसमें आपको 2 लाख या 2.5 लाख तक आपको लग जाएगा। तो सेलर को पैसा अमाउंट ज्यादा देना पड़ता है, लेकिन सेलर के पक्ष में ज्यादा होता है प्रॉफिट होने का, प्रोबेबिलिटी ज्यादा होता है प्रॉफिट होने का। अब देखिए, मार्केट में 5 डायरेक्शन होते हैं। या तो मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाता है या तेजी से ऊपर जाता है, या मार्केट धीरे धीरे नीचे जाता है या तेजी से नीचे जाता है, या मार्केट साइडवेज जाता है। ये 5 डायरेक्शन होता है। बायर सिर्फ एक ही डायरेक्शन से प्रॉफिट करता है,
अगर बायर ने ऊपर की तरफ अपना मार्केट में अपना पोजीशन बनाया है, उसको लगता है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा और उसने बाई कर लिया है, सी बाई कर लिया है, अगर वो तेजी से ऊपर जाएगा, अगर ओटीएम बाई किया है, तेजी से ऊपर जाएगा, तभी जाकर उसको प्रॉफिट होगा। अगर वो धीरे 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 ऊपर जाएगा तब भी उसको प्रॉफिट नहीं होगा, या तो थोड़ा लॉस होगा या बिल्कुल मामूली सा प्रॉफिट होगा। एक ही डायरेक्शन में उसको प्रॉफिट होगा जब तेजी से उसकी तरफ मार्केट जाएगा, जो डायरेक्शन उसने चयन किया है। बाकी 4 डायरेक्शन में उसको लॉस होगा। लेकिन सेलर का सीधा उल्टा होता है। सेलर अगर ऊपर की तरफ पोजीशन बनाया है, उसको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, तो वो पुट को सेल करेगा, पुट को सेल करेगा। अगर मार्केट धीरे धीरे नीचे भी जाता है ना, तो भी उसको लॉस नहीं होगा, तब भी वो थोड़ा प्रॉफिट में ही रहेगा। 4 डायरेक्शन से वो प्रॉफिट करेगा। ऊपर जा रहा है धीरे धीरे तो भी प्रॉफिट करेगा, तेजी से ऊपर जा रहा है तो भी प्रॉफिट करेगा, साइड में जा रहा है मार्केट तो भी प्रॉफिट करेगा, धीरे धीरे नीचे जा रहा है तो भी प्रॉफिट करेगा, जब तेजी से मार्केट नीचे जाएगा तभी लॉस करेगा। तो सेलर की तरफ से 4 डायरेक्शन है उसको प्रॉफिट करने के, इसीलिए सेलर की तरफ चांस ज्यादा होते हैं प्रॉफिट करने का। इसलिए मैं ज्यादातर सेल की तरफ ही जाता हूं, मैं सेलिंग ही ज्यादा करता हूं। बाकी आप लोग देखिएगा आपका रिस्क मैनेजमेंट कैसा है, आपके पास अमाउंट कितना है, फंड कितना है, आप क्या चीज को चला सकते हैं, आपको क्या लगता है। आपको लगता है कि कम पैसा में ही आपको ट्रेडिंग करना है तो आपको बाइंग की तरफ जाना पड़ेगा, और आपको लगता है कि आपके पास पैसा ठीक ठाक है, आप प्रॉफिट थोड़ा कम लेना चाहते हैं, ज्यादा टाइम तक आप प्रॉफिट में बने रहना चाहते हैं, तो आपको सेलिंग की तरफ जाना पड़ेगा। तो बाकी मैं तो ज्यादा सेलिंग की तरफ जाता हूं, क्योंकि डायरेक्शन हमारी तरफ ज्यादा होता है। अगर मार्केट में हमारा डायरेक्शन गलत भी हो जाता है या साइड बेस भी हो जाता है तो भी हम प्रॉफिट में निकल जाते हैं। तो चलिए अभी सबसे पहले अपना प्रॉफिट दिखाता हूँ। हाँ, तो सबसे पहले मैं अपने अकाउंट को खोलता हूँ। ये मैं अपना जेरोधा काइट में चला गया। ये मैं आपको दिखा दूँ, देखिए मेरा नाम अखिलेश कुमार सिंह। अभी यहाँ पे इसमें अपना दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं अपना इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसमें मैंने 64 लाख समथिंग मैंने इसमें इन्वेस्ट किया है। 79 लाख इसमें हो गया है। 14 लाख पौने 15 लाख लगभग इसमें प्रॉफिट है। और ये ट्रेडिंग वाला फंड आपको दिखा दूं, लगभग देखिए ये अवेलेबल जो है हमारे पास अभी मार्जिन जो है, यूज मार्जिन हमारे पास 49 लाख और अवेलेबल मार्जिन 53 लाख। तो लगभग इसमें मैं जो ट्रेडिंग करता हूं 1 करोड़ 2 लाख मेरे अकाउंट में 1 करोड़ 2 लाख से मैं ट्रेडिंग करता हूं। अभी इसमें हम ऑप्शन और इसका प्रॉफिट लॉस में चलते हैं। ये है पीएनएल में चलते हैं, और पीएनएल में कंबाइंड में ये इक्विटी से ये हम चले जाते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन। हम फ्यूचर एंड ऑप्शन में ही सिर्फ ट्रेड करते हैं, इसलिए फ्यूचर एंड ऑप्शन को आपको दिखा रहा हूं। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन आ गया। अब हम डेट सेलेक्ट कर लेते हैं 1 दिसंबर से 31 दिसंबर। आप देख पा रहे होंगे 1 दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025। इसको अप्लाई कर देता हूं। अप्लाई करने के बाद इस एरो को दबा देंगे, ये हमारा प्रॉफिट आ गया। पिछले महीना दिसंबर महीने का मेरा प्रॉफिट 4,76,000 ये प्रॉफिट है। इसमें हमारा ब्रोकेज कटा है। ये रात को जो होल्ड किया हुआ, ये 35,000 का इसमें लॉस दिखा रहा है। ये रात को होल्डिंग है, इसको बुक नहीं किया गया है, अगले दिन ये सेटल हो जाता है। और हमारा इसमें ब्रोकरेज और टैक्सेस कटे हैं 8,000 लगभग, और 8,000 काटने के बाद हमारा जो नेट प्रॉफिट हुआ है 4,67,000, 4.5 लाख लगभग हमको इसमें प्रॉफिट हुआ है। अभी मैं चलता हूं अपने वाइफ के अकाउंट में। ये देख पा रहे होंगे आप लोग, ये देख पा रहे होंगे, ये मेरी वाइफ का नाम रीता सिंह, उनका अकाउंट है। और इसमें मैं इन्वेस्टमेंट पहले दिखा दूं। इन्वेस्टमेंट देखिए 53 लाख समथिंग इसमें इन्वेस्ट है, और 53,60,000 इसमें हो गया है। तो इसमें 67,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है। अभी इसमें तुरंत ही इन्वेस्ट किया है, इसलिए इसमें अभी प्रॉफिट कम है। और इसके मैं अभी दिखा दूं आपको इसका ट्रेडिंग का प्रॉफिट लॉस। तो अभी इसके पीएनएल में चलते हैं। ये हो गया पीएनएल, और ये हो गया कंबाइन में आ गया इक्विटी से आ गए हम लोग ऑप्शन, फ्यूचर एंड ऑप्शन में। ये डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। डेट हमारा 1 जनवरी से 1 दिसंबर से 31 दिसंबर, यार देख पा रहे होंगे 1 दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025। इसको अप्लाई कर लेते हैं। अप्लाई करने के बाद एरो को टच करेंगे, ये हमारा प्रॉफिट निकल गया। ये इसमें प्रॉफिट दिखा रहा है, रियलाइज्ड प्रॉफिट 2,30,000 का प्रॉफिट है। और नाइट होल्ड किया उसमें 19,000 का इसमें लॉस दिखा रहा है, ये अगले दिन सेटल होता है।
और इसमें हमारा ये 5,500 इसमें टैक्स कटा है, और इसमें टोटल प्रॉफिट जो होता है हुआ है 2,24,000। 2,24,000 इसमें प्रॉफिट हुआ। और इसमें दिखा दें आपको, देखिए ट्रेडिंग सिर्फ निफ्टी, और इसका जो पेज नंबर 2 में दिखा दे, देखिए पूरा निफ्टी, सिर्फ हम निफ्टी में ही ट्रेड करते हैं। पेज नंबर 3 भी दिखा देता हूं, ये देखिए सेंसेक्स निफ्टी और सेंसेक्स में ही मैं ट्रेड करता हूं, और इसके ऑप्शन में ही करता हूं, मैं स्टॉक में नहीं करता हूं। ये देखिए, ये चारों पेज दिखा दिया, 4 पेज था, चारों पेज मैंने दिखा दिया। ये रहा इनका, अपना वाइफ का लगभग 2.5 लाख रुपया प्रॉफिट, और मेरे वाला में 4.5 लाख प्रॉफिट। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा प्रॉफिट? इस साल थोड़ा इस महीने में मार्केट थोड़ा साइडवेज था, तो प्रॉफिट थोड़ा कम ही हो पाया है। पिछले महीने में ठीक ठाक मैंने प्रॉफिट बना लिया था, अपने अकाउंट से 8 लाख का प्रॉफिट बना लिया था। इस महीने में आपको जो दिखाया, मैं मेरे अकाउंट में 4.5 लाख का प्रॉफिट हुआ, और वाइफ वाले अकाउंट से 2.5 लाख का प्रॉफिट हुआ है। तो दोस्तों मैं चाहूंगा कि आपके नजदीक में, आपके जानने वाले में कोई ऐसा हो जो ट्रेडिंग करता हो, इन्वेस्टिंग करता हो, और लॉस में चल रहा हो, बहुत ज्यादा लॉस में बैठा हो, तो उसको मेरा ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। हो सके जहां तक मैं उसका मदद कर सकूं, उसको थोड़ा लॉस से बचा सकूं, पूरा कोशिश करूंगा उससे लॉस से बचाने की। और आपको लगता है ये वीडियो अच्छा है, ठीक बनाया है, आपको सीखने लायक है, इससे कुछ सीखा जा सकता है, तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट में लिखिएगा, अपना मोबाइल नंबर दे दीजिएगा, या कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। अगर बड़ा जवाब होगा, आपको अच्छे से समझाना होगा, तो मैं फोन करके भी आपके पास आऊंगा, जरूर कॉल करके आ जाऊंगा, आपका जरूर मदद करूंगा। आपका जो भी आपके मन में डाउट हो, जो भी आप कहना चाहते हो, तो कमेंट पे आप जरूर लिख दीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, जितना मैं आपका हेल्प कर सकूं। और अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद।